2 घंटे की बारिश से यमुना पार बना स्विमिंग पूल, कृष्णानगर, लाल क्वार्टर, जगतपुरी और सारे विहारों में जलभराव। लोगों ने कहा, जलभराव को खत्म करने में प्रशासन नाकाम। पुराना पुल बंद होने से लोगों को करना पड़ रहा दिक्कत का सामना। 15 मिनट का रास्ता तय करने के लिए लग रहा 1 घंटा। गीता कॉलोनी और सिलमपुर होकर निकल रहे हैं लोग। यमुना किनारे रह रहे लोगों को नहीं मिल रही पर्याप्त सुविधाएं। यमुना के बढ़ते पानी से बेघर हुए लोग, टेंट लगे लेकिन लोग अब भी परेशान। क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता, कुख्यात अपराधी को किया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ कुल 73 आपराधिक मामले हैं दर्ज। साइबर पुलिस ने ठग को किया गिरफ्तार। ठग ने सिम कार्ड का दुरुपयोग करके खाते से निकाले 3 लाख रुपए। ई रिक्शा चलाता है ठग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। बुधवार को फिर दिल्ली में जमकर बारिश हुई। यमुना पार में करीब 2 घंटे जमकर बारिश होने से चारों तरफ जलभराव हो गया। जगतपुरी, सूरजमल विहार, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर और ककड़ुमा समेत कई इलाकों में पानी भर गया। जलभराव के कारण इन क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम लग गया। स्थानीय लोगों को रोजमर्रा के कामों के लिए भी बाहर निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि प्रशासन और नगर निगम की लापरवाही के कारण हर साल बरसात में यही हालात बनते हैं, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकाला जा रहा। ऐसे ही जलभराव से परेशान कृष्णानगर के लोगों ने कहा कि दिल्ली सरकार और एमसीडी दोनों ही फेल साबित हो रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। नालों की सफाई केवल कागजों पर ही दिखाई जाती है, जबकि हकीकत में कहीं भी सफाई नहीं हुई। NH 24 पर पटपड़गंज इलाके में इतना पानी भर गया कि बसों के साथ साथ छोटी गाड़ियां भी डूबती दिखाई दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि विधायक सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और रील बनाते हैं और मीडिया को बदनाम करते हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने विधायक को रीलबाज नेता का नाम भी दिया। वहीं एक तरफ सड़क पर इतना पानी भरा हुआ है कि लोगों के जनाजे भी बड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं। विधायक जी अभी जब बारिश नहीं होता तब आकर यहाँ पे रील बनाते हैं कि देखो पानी नहीं है, और कुछ ही देर की बारिश में आप देख सकते हैं कि किस कदर हालात बिगड़ चुकी है। लोग जा नहीं पा रहे हैं, बाइकें डूब जा रही हैं। देखिए उस नारियल वाले को जो डूबा पड़ा है, और विधायक जी आकर यहाँ पर रील बनाते हैं, झूठी झूठी रीलें बनाते हैं और चैनलों को बदनाम कर रहे हैं। यार चैनल वाले बेचारे तो दिखाएंगे ही आपकी करतूत। आपने नाले की सफाई नहीं करवाई जिस कारण ये काम हो रहा है। आप आकर झूठ ना बोलिए और काम कीजिए। जल भराव आज की समस्या थोड़ी है, शुरू से ही है। कोई भी सरकार आती है काम नहीं कर पाती, जल भराव तो रहता ही रहता है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, दिल्ली में सब जगह यही हाल है। इसका जिम्मेवार इस समय ये 4 इंजन की सरकार है, यही है और कौन है? देखो जी, अब तो इनकी सरकार पूरी इनकी है, दिल्ली सरकार भी इनकी है, केंद्र में भी यही है, सेंटर में यही है। 4 इंजन की सरकार है तब भी काम नहीं हो रहा। बताओ दिक्कतें हो रही हैं भाई, जब पब्लिक तो परेशान है। देखो पानी इतना भर जाता है, लोगों के घरों में पानी घुस गया पीछे 5-6 दिन पहले। तो ही मैं जब भी जॉब से यहाँ पे आता हूँ, घर के लिए जब जाता हूँ तो मैं यहीं से ही जाता हूँ। आज मुझे यहाँ से पानी दिखा, वरना मैं सीधा ही आता। आगे तक पूरा पानी आप दिखा सकते हैं, और इसलिए मैंने अब यहाँ से गाड़ी लिया है। अच्छा ये बताइए, आप कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जल भराव आपको देखने को मिला? हाँ जी। या फिर आप जाम से भी जो है? जाम तो सर जी बहुत जाम था। और मैं ये क्या नाम, आनंद विहार डिपो से आ रहा हूँ। आनंद विहार डिपो से वहाँ पे उधर जो फ्लाईओवर है वहाँ पर भी बहुत जाम है। बहुत जाम है। हाँ जी। क्या किस वजह से पानी की वजह से, पानी के जल भराव है, इसकी वजह से ज़्यादा जाम लग रहा है? जी बिल्कुल। अभी जब तक बारिश थी, जब तक कोई जाम नहीं था, बारिश आने के बाद फिर जब रुकी है उसके बाद जाम ही जाम है। कहीं भी चले जाओ जाम है। और ये पानी की तो बहुत प्रॉब्लम है, हर जगह पानी है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जानकारी के मुताबिक हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी के बाद यमुना का पानी पुराने पुल को कभी भी छू सकता है। इसी खतरे को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन पुराने पुल को बंद कर दिया है।
इस फैसले से आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले जहां सफर महज 15 मिनट का था, अब उसमें 1 घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है। लोग मजबूरन गीता कॉलोनी होकर ITO की तरफ जा रहे हैं। वहीं कश्मीरी गेट की ओर जाने वाले लोग सीलमपुर से लंबा चक्कर काटकर निकल रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि रोजमर्रा की आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एक तो जब से ये पुराना पुल बंद हुआ है, जब से इतनी दिक्कत आ रही है कि पूरा घूम के जाना पड़ता है, या तो बस अड्डे से जाओ या फिर इधर से गीता कॉलोनी होते हुए जाओ। तो इधर दोनों ही कंजेस्टेड एरिया हैं, जिसकी वजह से सारे में जाम लग जाता है बहुत बुरी तरीके से, कि अगर 15 मिनट का सफ़र है वो 1-1.5 घंटे में सफ़र तय हो रहा है। मतलब काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इससे बहुत ज़्यादा घूम के जाना पड़ रहा है। ये तो देखो दिक्कत की बात है, पानी आया है तो परेशानियाँ भी होंगी। जैसे यहाँ से हम 15 मिनट में पहुँचते हैं, वहाँ से पौन घंटा लग जाता है। पौन घंटा लग जाता है, मतलब काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। बहुत दिक्कत हो रही है। हम तो पैदल निकल जाएं, पैदल का भी रास्ता नहीं है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने के चलते किनारे पर रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। हालांकि विस्थापित लोगों ने व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं। हमारे संवाददाता से बातचीत में प्रभावित लोगों ने बताया कि कल ही दिल्ली की CM यहां पर आई थी, लेकिन उसके बावजूद हमें किसी भी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। ना तो रुकने की कोई व्यवस्था की गई है और ना ही मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं। लोगों का कहना है कि कुछ जगहों पर टेंट जरूर लगाए गए हैं, लेकिन उनमें रुकने की उचित व्यवस्था नहीं है। इस वजह से परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। प्रभावित लोग प्रशासन से जल्द पुख्ता इंतजाम करने की मांग कर रहे हैं। अभी को देखो सब कुछ ऐसी पड़ी पब्लिक, कोई टेंट वेंट नहीं लगा, 2-4 टेंट उधर लगाए मेट्रो में, वहाँ पे वैसे कोई व्यवस्था नहीं। वैसे कोई व्यवस्था नहीं है अभी। पानी की सुविधा जैसे पानी वानी पीने का कुछ भी नहीं है यहाँ पर अभी। कुछ भी नहीं है। नहीं, न कोई खाना पीना कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं, सब क्या वैसे ऐसे देख रहे घूम रहे हैं। अभी यहाँ जेबी ने कोई टेंट भी वहाँ खाना वाना अभी तक आया नहीं? कुछ नहीं आया अभी तक तो कोई नहीं आया। फिलहाल को बेचारे ऐसे ही बैठे हुए हैं, कोई नहीं आया। आप लोग कैसे अपना दिनचर्या चला रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? बस ऐसा दिख ऐसे ही कर रहे हैं। ना तो खाना आता, टेंट आते टेंट वापस करा देते हैं, खाना नहीं आता, ना पानी आता। अब बारिश में खाना नहीं बना पाते। मजदूर आदमी है, काम धंधे सब खत्म हो गए हमारे। पुलिस वाले आते कहते भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से, कहाँ जाएंगे बताओ। ना टेंट की सुविधा दे रहे हैं, ना खाने पीने के दे रहे। परसों खाना भी आया था तो वापसी करवा दिया, कह रहे यहाँ वालों का नहीं है, टेंट वालों के लिए। लेकिन इंसान हम भी तो है, जरूरी है टेंट वालों के लिए। जब तुम टेंट नहीं लगा के दोगे तो हम रहेंगे कहाँ? छोटे छोटे बच्चे, बारिश हो रहा, कहते हर चीज़ से दिक्कत हो रहा है, हमें कहाँ जाएंगे? अब यहाँ पे भी रह रहे तो यहाँ से ही पुलिस वाले भगा रहे, या कोई रहने का जगह दो हमें। हमारी तो 4-5 पीढ़ी यहीं पे बीत गई। ये कितनी दिक्कतें हो रही हैं? सरकार की तरफ से कोई आया है यहाँ पर? ये तो फिर हर साल दिक्कत होती है, तो सरकार की तरफ से ऐसे लगे हुए तो हैं। खाना वाना आ रहा है? खाना कुछ आ रहा है, पानी कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े ऑपरेशन में 73 आपराधिक मामलों में शामिल कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुस्तफाबाद निवासी वकील उर्फ अब्दुल के रूप में हुई है, जो 37 साल का बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कुल 73 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट उल्लंघन, चोरी और सेंधमारी जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। वकील की तलाश पुलिस को थाना सोनिया विहार में दर्ज एक चोरी के मामले में थी। इस केस में जिला अपराध टीम नॉर्थ ईस्ट ने मौके से मिले लेफ्ट रिंग फिंगर के फिंगरप्रिंट को उसके पुराने रिकॉर्ड से मिलाकर पहचान पुख्ता की थी। बता दें, गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस टीम मुस्तफाबाद पहुंची और इलाके में जाल बिछाकर आरोपी को दबोचा गया। डीसीपी विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी से न सिर्फ सोनिया विहार थाना क्षेत्र का मामला सुलझा है, बल्कि इसके आपराधिक नेटवर्क की जांच भी की जा रही है। नॉर्थ ईस्ट जिले की साइबर पुलिस टीम ने ठग को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने मोबाइल सिम कार्ड का दुरुपयोग कर बैंक खाते से 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी बरामद किया है। शिकायतकर्ता पप्पू सिंह ने बताया कि 26 जून को घर लौटते समय उनका मोबाइल फोन खो गया था। बाद में उन्हें पता चला कि जो उनके मोबाइल नंबर से जुड़े उनकी बेटी के बैंक खाते से 26 से 28 जून के बीच बिना
अनुमति के 3 लाख रुपए निकाले गए हैं। साइबर थाना के एसएचओ के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल अंकित, हेड कांस्टेबल नितिन और कांस्टेबल सौरभ की टीम ने आरोपी को ट्रेस किया। आरोपी की पहचान 29 साल के परशुराम के रूप में हुई है, जो झिलमिल कॉलोनी का ही रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि परशुराम ई रिक्शा चलाता है। बता दें, ठग ने चोरी किए फोन से बैंकिंग संबंधी मैसेज मिलने पर ठग ने फोन से सिम कार्ड निकालकर अपने मोबाइल में डाल लिया और यूपीआई ऐप इंस्टॉल कर पिन बदलकर 3 लाख की रकम अपने खाते में ट्रांसफर कर ली। बाद में उसने वह रकम निकाल ली। न्यू अशोकनगर पुलिस ने एक शातिर लुटेरे दीपक को गिरफ्तार किया है, जो पहले भी हत्या और डकैती के 20 मामलों में शामिल रह चुका है। आनंद विहार से दल्लूपुरा जा रहे एक व्यक्ति से ऑटो चालक ने ऑटो खराब होने का बहाना बनाकर रास्ते में मारपीट की और उसका बैग, मोबाइल और 5,000 रुपए लूट लिए। घायल पीड़ित को धर्मशीला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसआई तनुज के नेतृत्व में बनी पुलिस टीम ने 70 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले और एएनपीआर तकनीक की मदद से आरोपी तक पहुंची। जांच में पता चला कि वारदात में इस्तेमाल हुआ ऑटो दीपक को उधार में दिया गया था। दीपक को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया और लूटा गया ऑटो और 36,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। आरोपी सुनसान इलाकों में ऑटो रोककर वारदात को अंजाम देता था। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। दिल्ली सरकार राजधानी की सड़कों पर एक बार फिर डबल डेकर बसें उतारने की तैयारी कर रही है। इस बार योजना के तहत 100 इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसें लाई जाएंगी, जिससे सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके। जहां एक और कई लोग इस पहल की सराहना कर रहे हैं, वहीं कुछ नागरिकों ने सरकार की योजनाओं पर सवाल भी उठाए। नरेंद्र नाथ ने कहा कि सरकार की योजना अच्छी है, लेकिन वह अक्सर अपने वादों से पीछे हट जाती है। ट्रांसपोर्ट विभाग की खामियों को पहले दूर करना जरूरी है। लोग अब भी बसों के लिए घंटों इंतजार करते हैं। ऐसे में नई योजनाओं का पूरा होना मुश्किल लगता है। वहीं सीनियर सिटीजन ने इस कदम की तारीफ करते हुए कहा कि ये बहुत अच्छी पहल है। हमारे समय में भी डबल डेकर बसें चला करती थी। अब जब सरकार इन्हें दोबारा ला रही है, तो आज के युवा भी जान सकेंगे कि डबल डेकर बस में सफर करने का अनुभव कैसा होता है। कोई खास बात नहीं है, जो चीज़ पहले हो चुकी है उसे दोबारा करने में क्या दिक्कत है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि डबल डेकर बस चलाएं, सिंगल बसें चलाएं। दिल्ली में ट्रांसपोर्ट की समस्या आज बराबर बनी हुई है। लोगों को बसें नहीं मिलती, बस स्टैंड पे खड़े रहते हैं, घंटों घंटों पर बसें नहीं आती। तो मैं सोचता हूँ अब डबल डेकर चलाएं या 3 टायर चलाएं, 4 टायर चलाएं। लोगों का मकसद ये है कि उनको बसें मिलनी चाहिए। 2-3 रूट पर चलती थी। ये तो लाल किले से देवनगर, एक लाल किले से सरोजनी नगर, जहाँ हाइट नहीं थी ना उसकी, जो क्लियर होता था रोड, उस पर चलती थी। ये तो अच्छी बात है। मैंने सफ़र किया उसमें कई साल। जो नॉर्मल बस की थी ना, वो इसका टिकट था। देखिए, जब हम तो छोटे थे उम्र के अंदर, लेकिन हाँ डबल डेकर को देखा जरूर है, उसमें सफ़र भी किया है। और ये अपना लाल किले से देवनगर के लिए भी आती थी, और या लाल किले से इधर साउथ दिल्ली की साइड में इस तरफ भी चला करती थी। और लोअर फ्लोर था इसका, जो पायदान था नीचे था, और जस्ट चढ़ने के साथ ही सामने जीना था ऊपर बैठने के लिए, ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के लिए। और नीचे वाले एक उस समय बहुत अच्छा लगता था देखने के अंदर। अब लगभग हम मान के जाएँ कि 25-30 साल से वो बंद है। अब जो दोबारा ही चलेगी, अब जो नई जनरेशन है, इन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एक नया दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। संपत्ति विवाद के कारण सुशील और उसके साथियों ने एक व्यक्ति पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। आरोपी के 4 साथी फैजल, युवराज, संजय और चेतन पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन सुशील फरार था और लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा। तकनीकी निगरानी और खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी एसडीएन अस्पताल दिलशाद गार्डन के पास आएगा। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने उसे धर दबोचा। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर की छाछी बिल्डिंग के पास मंगलवार को भव्य हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों सहित आसपास के इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग जुटे और सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया।
कार्यक्रम के दौरान धार्मिक माहौल बना रहा और भक्तों ने श्रद्धा भाव से भगवान हनुमान की स्तुति की। आयोजन स्थल पर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजकों ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम से समाज में आस्था और एकता का संदेश जाता है। हनुमान मंदिर समिति के सारे सेवादारों की तरफ से मैं और मेरे सारे सेवादार उन सबके बहुत आभारी हैं जो इतनी भारी बारिश के बाद भी इस पंडाल में हनुमान जी भगवान के दर्शन करने के लिए आए और हमारा उत्साह बढ़ाया। आज स्थिति ऐसी हो गई थी, आज से नहीं बल्कि 24 घंटे 48 घंटे से स्थिति ऐसी हो गई थी कि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है, इतनी बरसात। लेकिन उसी बरसात के अंदर सारे सेवादारों ने जो निर्णय, जो वचन ले रखा था कि 108वीं विशाल हनुमान चालीसा का पाठ चाची बिल्डिंग चौक पे भव्य भंडारे के साथ, भव्य आयोजन के साथ, बहुत बड़े गीत संगीत झांकियों के साथ निकालना है और ये करना माहौल, इस माहौल को जो शंखनाद कर दिया गया था उसे मजबूत करने के लिए इस भारी बारिश के बाद भी हम सब एक साथ खड़े रहे। क्योंकि इच्छा आ गई, ये तो हनुमान जी की इच्छा थी। जैसे बहुत बढ़िया प्रोग्राम, सबकी मेहनत से, छोटा भाई तरुण है, बाकी सारे जितने अपने मेंबर हैं, सारे मेंबर जो अपने हैं, सब तन मन धन से रात दिन एक करके, बाकी प्रभु की इच्छा थी कि बारिश बरखा हुई है, ये प्रोग्राम फिर जो इनकी मर्जी होगी तो फिर अच्छा बड़े स्केल और इतना भव्य रूप इसको दिया। और इतनी बारिश होने के बाद भी देखिए इतनी ज़्यादा संख्या में तरुण जी की मेहनत पर लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और ये बराबर ये चल रहा है और ये 108वां ये है हनुमान जी का, तो बहुत अच्छा है। मैं तो परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि प्लीज़ थोड़ी बारिश को हल्की कर दो, नहीं तो यहाँ बैठने की भी जगह नहीं होती। ककरडुमा के प्रेमलाबाई चौहान स्कूल में एक सराहनीय पहल देखने को मिली, जब पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर 200 बोलने और सुनने में असमर्थ बच्चों के बीच टिफिन और पानी की बोतलें बांटी। इस मौके पर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि समाज का दायित्व है कि ऐसे बच्चों की देखभाल और ज़रूरतों पर ध्यान दिया जाए ताकि वे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सके। वहीं बच्चों के चेहरे पर टिफिन और बोतल पाकर जो खुशी देखने को मिली उसने कार्यक्रम को और खास बना दिया। पूर्व मेयर ने समाज को ये संदेश दिया कि हर किसी की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे बच्चों का हौसला बढ़ाएं और उनकी मदद के लिए आगे आएं। ऐसे बच्चों को हम ज़्यादा सहयोग कर पाएँ, ये हमारी हमेशा इच्छा होती है। इनको क्या सहयोग दे पाएँ, कभी पेंसिलें देते हैं, कभी कॉपियाँ देते हैं, जो भी इनकी ज़रूरत का सामान है हम समय समय पर प्रयास करके समाज के लोगों को जोड़कर इनको वितरित करते रहते हैं और बड़ी खुशी मिलती है। सामान्य बच्चों पर सब लोग ध्यान देते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जो कि विशेष कैटेगरी में आते हैं, जिनको कि मैं मान के चलता हूं कि जिनको इनको निपुण किया जाए तो विशेष कैटेगरी निपुण होते हैं और सामान्य बच्चों से भी आगे बढ़ते हैं। ऐसे बच्चों के लिए आज हमने आयोजन किया है। मैं इनके बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो हमने सोचा कुछ समाज सुधार के लिए कुछ कार्य करना है, तो इनमें जितना हम मिनिमम हेल्प कर सकते हैं, मैक्सिमम जो हमारी तरफ से हो सकता है वो हम इनके लिए करें। तो बस हम श्याम सुंदर जी और मेरी ये डिस्कशन हुई बहुत अभी लास्ट 3 से 4 दिन पहले ही कि अंकल जो भी हम हेल्प कर सकते हैं इनके लिए। तो इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक हम संस्था से जुड़े हुए हैं और ये स्कूल के बच्चों को भी, जैसे सुनने में आपको आया है कि ये बाहर लेके जा रहे हैं राजस्थान, जो नरेंद्र मोदी जी उनके जन्मदिन वाले दिन। तो इन्होंने बताया कि ऐसे एक डेफ एंड डम्ब बच्चों का स्कूल है, तो जहाँ इन्होंने फिर स्कूल में बात की कि क्या रिक्वायरमेंट है स्कूल में, अगर बच्चों को वाटर बॉटल्स या लंच मिल जाएँ तो बहुत अच्छा होगा। तो हमने वही प्रयास किया कि हम जितना भी हो सकता है वो करें सोसाइटी। आज बहुत खुशी का दिन है कि दीपांशु जैसे समाज सेवक जो समय समय पे हमारे जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनकी सहायता के लिए हमेशा आगे रहते हैं, और श्याम सुंदर अग्रवाल जी जिनका तो 24 घंटे हम कहें तो बस एक ही दिमाग में घूमता है कि कैसे समाज के उन निम्न स्तर के लोगों को लाभ पहुंचाया जाए, चाहे वो मोची समाज है उनको हवाई यात्रा करानी हो, छोटे स्कूल के बच्चों को हवाई यात्रा करानी हो, दुनिया भर के ऐसे विशेष कार्य करते हैं। कभी आँखों के कैंप लगवाते हैं, कभी गरीबों को चश्मे बांटते हैं। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।